क्लासरूम टीचिंग का बदलेगा चेहरा। पुणे देश में एजुकेशन के स्तर में सुधार के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय नए पैरामीटर लेकर आ रहा है। अगले 2 महीने में नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स जारी किए जाएंगे। G20 की एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की बैठक के दौरान मौजूदा समय की चुनौतियों के मद्देनजर क्लासरूम टीचिंग में सुधार के लिए रोडमैप पर मंथन हुआ है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा सचिव संजय कुमार ने एनबीटी को बताया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के प्रावधानों के जरिए शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सुधारों को लागू किया जा रहा है। इस दिशा में कुछ पहलों में शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक, शिक्षकों के मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय मिशन और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स शुरू करना शामिल है। जल्द जारी किए जाएंगे पैरामीटर। कुमार ने बताया कि नेशनल काउंसिल फॉर टीच एजुकेशन (एनसीटी) ने शिक्षकों के प्रोफेशनल स्टैंडर्ड तैयार किए हैं। अगले 2 महीने में ये पैरामीटर जारी कर दिए जाएंगे। टीचर्स भर्ती के लिए एलिजिबिलिटी, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड तो इसका हिस्सा होगा ही, साथ ही टीचर्स के कामों का कैसा आकलन किया जाए, इसको भी परिभाषित किया जाएगा। स्कूलों में क्लासरूम टीचिंग को नए नए प्रयोगों और टेक्नोलॉजी से जोड़ने की दिशा में ये प्रयास अहम साबित होगा। शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शिक्षक ही शिक्षा क्षेत्र में लागू किए जा रहे सुधारों के केंद्र मन है। मेंटर स्कीम की भी तैयारी इसके साथ। G20 की एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की बैठक में चर्चा करते कई देशों के प्रतिनिधि। खेल खेल में बच्चों को सिखाने के प्रोजेक्ट तैयार। G20 की बैठक में बच्चों को खेल खेल में सिखाने के लिए प्रोजेक्ट लाए गए हैं। CBSE ने डिजिटल पहल, कौशल मॉड्यूल और काम के भविष्य पर बेस्ट प्रैक्टिस तैयार की है और उसका प्रदर्शन किया है। उद्योग और शिक्षा के बीच इनोवेशन और सहयोग पर जोर दिया गया है। सावित्रीबाई ही शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल मिशन फॉर मेंटर स्कीम भी तैयार की है। इस स्कीम में अलग अलग विषयों के बेहतरीन टीचर्स अपने साथियों की मदद करेंगे। छात्रों के साथ शिक्षकों और शैक्षणिक संस्थानों की भी मेंटरिंग की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई पर जोर दिया गया है। नई स्कीम शिक्षकों को स्थानीय भाषा में पढ़ाने की सलाह के साथ ही फुले पुणे विश्वविद्यालय में आयोजित प्रदर्शनी में रीड अलॉन्ग एक मुफ्त आई और भाषण आधारित एप्लीकेशन है जो 5-11 वर्ष की उम्र के बच्चों को स्वतंत्र रूप से पढ़ना सीखने में मदद करता है। छात्र छात्राएं रीड अलॉन्ग का इस्तेमाल कर पठन कौशल को बेहतर बना सकते हैं। छात्रों की प्रतिभा को पहचानने के बारे में भी गाइड किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी लिमचोंगहुई स्वीटी चांगसन ने कहा कि कोविड ने एजुकेशन सिस्टम के सामने बड़ी चुनौतियां पेश की है। लॉकडाउन के कारण स्टूडेंट्स में सीखने की क्षमता काफ़ी प्रभावित हुई है। लर्निंग गैप को कम करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जरूरी कदम उठाए गए हैं।